नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। केंद्र गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे के बाद बिहार में सियासत घमासान तेज हो गया है। आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं। कभी महागठबंधन की तरफ से बयान दिए जा रहे हैं तो कभी बीजेपी की तरफ से बयान दिए जा रहे हैं। आपको बताएं कि गृह मंत्री अमित शाह ने अपने पूर्णिया जनसभा से नीतीश कुमार के ऊपर, लालू प्रसाद के ऊपर जोरदार हमला बोला था और साथ ही जदयू के प्रदेश अध्यक्ष ललन सिंह को भी घेरा था और बोले थे कि नए नेता आ गए हैं ललन सिंह, जिसपे अब ललन सिंह ने भी जो है बयान दिया था। अब आपको बताया कि आज सुबह ललन सिंह ने ट्वीट कर सुशील मोदी से 13 सवाल पूछे थे, जिसका जवाब देते हुए अब सुशील मोदी ने ट्वीट कर ललन सिंह से 9 सवाल पूछे हैं। तो चलिए आपको विस्तार में बताते हैं कि वो 9 सवाल आखिर क्या क्या हैं। सुशील मोदी लिखते हैं, श्री ललन सिंह जी, तथ्यों का जवाब तथ्यों से दीजिए। लालू प्रसाद के खिलाफ चारा घोटाला की जांच सीबीआई से कराने हेतु पीआईएल दाखिल करने और इस घोटाले से जुड़े कागजात सीबीआई को आपने उपलब्ध कराए थे या नहीं। दूसरा सवाल जो सुशील मोदी पूछते हैं वो ये है कि आईआरसीटीसी घोटाले और रेलवे में नौकरी के बदले जमीन के कागजात तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सीबीआई को आपने उपलब्ध कराए थे या नहीं। तीसरा सवाल, नीतीश कुमार ने आपको पार्टी से क्यों निष्कासित किया था और आपकी सदस्यता समाप्त करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष को क्यों पत्र लिखा था। तो वही चौथा सवाल जो सुशील मोदी दागते हैं वो ये है कि जेडीयू छोड़ने के बाद आपने कहा था कि नहीं, नीतीश कुमार के पेट में दांत कहाँ कहाँ है मैं जानता हूँ तथा मैं सर्जन हूँ तो एक एक दांत निकालना भी जानता हूँ। पांचवा सवाल जो सुशील मोदी ने पूछा है वो ये है कि जदयू छोड़ते समय आपने नीतीश कुमार को तानाशाह कहा था या नहीं। आपकी पार्टी 1995 में विधानसभा और 2014 में लोकसभा चुनाव अकेले लड़ी और मात्र 7 एवं 2 सीटों पर क्यों सिमट गई थी। तो सातवां सवाल है जो भागलपुर का चुनाव 2004 में विपरीत परिस्थितियों में 1 लाख वोट से जीता और उसी वर्ष रेल मंत्री रहते नीतीश कुमार बाढ़ लोकसभा से क्यों चुनाव हार गए थे। आठवां सवाल, उप मुख्यमंत्री आप लोगों की कृपा से नहीं बना था। भाजपा के विधायकों की रायशुमारी में 90% विधायकों ने मेरे पक्ष में मत दिया, तब मैं उप मुख्यमंत्री बना था। तो वही 9वां सवाल जो सुशील मोदी ने पूछा है वो ये है कि आईआरसीटीसी घोटाले में तेजस्वी पर मुकदमे को सीबीआई ने न तो वापस लिया और न ही केस बंद किया। 28 सितंबर को अगली सुनवाई का इंतजार कीजिए। सुशील मोदी आगे लिखते हैं, ललन जी आप दया के पात्र हैं। आप अपराध भ्रष्टाचार से समझौता कर सकते हैं, हम नहीं। इस कारण आप केंद्र में मंत्री नहीं बन पाए। हमारी सहानुभूति आपके साथ है। आपके आका मुख्यमंत्री आपकी वही दशा करेंगे जो जॉर्ज शरद आरसीपी की है। 2024 में लालू प्रसाद बिहार को जदयू मुक्त करेंगे, इंतजार कीजिए। तो देखिए अब अमित शाह के बिहार दौरे के बाद किस प्रकार बिहार में जो है सियासी भूचाल आ गया है। आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं, बयानबाजियों के दौर चल रहे हैं। कभी सुशील मोदी ट्वीट कर बयान देते हैं तो कभी ललन सिंह ट्वीट कर बयान देते हैं। आज सुबह ललन सिंह ने 13 सवाल सुशील मोदी से पूछे थे, तो अब सुशील मोदी 9 सवाल जो है वो ललन सिंह से पूछ रहे हैं। तो चलिए इस खबर में इतना ही और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज फॉर नेशन।